हेलो क्लास, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के बारे में एक इंट्रोडक्शन क्लास में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, भारत के संविधान के बारे में थोड़े जानना है। ठीक है, तो भारत के संविधान में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि संविधान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत का संविधान जो है, संविधान क्या है, संविधान को क्यों बनाया गया है। ठीक है, संविधान क्यों बनाया गया है, संविधान को किसने बनाया है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, कितने सदस्य शामिल थे संविधान सभा को बनाने के लिए, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, वह अंतिम बैठक कब हुई थी, इसके अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। फिर इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो संविधान हमारा ये बनके कितने दिनों में तैयार हो गया था। फिर हमें ये देखेंगे कि कुल कितने दिनों तक कुल कितने बैठक हुई थी संविधान को बनाने के लिए। फिर हमने ये देखेंगे कि कब बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया था हमारा संविधान और इसको कब लागू किया गया था। ठीक है, तो इसी फ्लो में हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे संविधान क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। संविधान क्या है, ठीक है, संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान जो है ये है एक सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। अगर इसको एक शब्द में बोला जाए तो ये सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। कानूनी दस्तावेज है, ठीक है। सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज का मतलब है कि सबसे ऊपर है। ये जो संविधान हमारा है ये सबसे ऊपर है, ठीक है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी देश में कोई भी रूल रेगुलेशन लगाना है, किसी को भी कुछ भी अधिकार देना है, तो यह हमारे जो कानूनी दस्तावेज में लिखा गया है, इसी में सारा चीज डिटेल में दिया गया है। तो ये संविधान क्या है हमारा, ये सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, इसी में सारे नियम कानून लिखे गए हैं, किस तरीके से हमारी शासन व्यवस्था काम करेगी, कौन कौन से अधिकार हमारे नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सारे डिटेल बताया गया है, हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों संविधान बनाया गया। ठीक है, क्या ऐसे काम नहीं चल सकता था, संविधान बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, ऐसे भी तो हम लोग अपना नियम कानून बना के चल सकते थे, लेकिन नहीं। एक क्या होता कि एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है ना। तो क्योंकि देखिए, नया संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ। किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ लगभग 200 साल तक शासन किया। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सारे नियम कानून बनाए हुए थे। ठीक है, उन्होंने अपने अनुसार सारे नियम कानून बनाए हुए थे। वो अपने अनुसार अपने फायदों के लिए वो उस तरीके के उन्होंने कानून बनाया था। लेकिन जब हम लोग आजाद हो गए सन 1947 में, तो इसके पहले हम लोगों ने अपने आप में विचार विमर्श किया। जो हमारे महान नेतागण थे उन्होंने विचार विमर्श किया कि जो अंग्रेजों का शासनकाल था, उनके जो नियम कानून थे वो हमारे आजाद देश में नहीं चल सकते, क्योंकि वो लोग अपने फायदे के लिए बनाए थे वो सब चीजें। तो लेकिन वो चीजें अब हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक नया संविधान का निर्माण करना होगा। ठीक है, इसलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं कि अब अगला प्रश्न हमारा ये उठता है कि ये जो संविधान है, तो संविधान को बनाया किसने। ठीक है, जो हमारा भारत का संविधान है इसको बनाया किसने, कौन लोग थे जिन्होंने बनाया संविधान को, किसने बनाया संविधान को। ठीक है, किसने संविधान को बनाया। तो क्या कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने बनाया था, तो नहीं, ऐसा नहीं बना, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। ये पूरी संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें लगभग कितने लोग शामिल थे, 389 लोग। जब संविधान सभा का गठन किया गया तो कितने सदस्य थे टोटल, तो इसमें टोटल सदस्य थे 389 सदस्य थे। मतलब हमने यहाँ पे हमारा ये उद्देश्य जानने का कि जो संविधान बना हमारा, वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, वो पूरे देश से सारे लोगों को कलेक्ट किया गया, उनका एक संघ बनाया गया। फिर ये लगभग 389 लोगों का समूह बनाया गया।
जिसे कहते हैं संविधान सभा। तो संविधान का निर्माण किसने किया? किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि किसने किया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। तो क्या कह सकते हैं कि संविधान किसी एक व्यक्ति ने किया? नहीं, तो ये संविधान सभा ने किया। तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो सबसे पहले हम अभी थोड़ा सा ये देखते हैं संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा एक लोगों का समूह है, विद्वानों का समूह है, जो संविधान सभा बनाने के लिए कार्य कर रही थी। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि ये जो संविधान सभा है, ये जो संविधान सभा है, ये किस योजना के तहत गठित की गई है, किस योजना के तहत। ठीक है, ये संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन था वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। किस योजना के तहत किया गया? माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। ठीक है, ये आया था 1946 में। माउंटबेटन योजना कब आई थी हमारी? ये 1946 में आया था। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब आया था? 1946 में आया था। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही हमारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया? संविधान बनाने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए। तो हमने देखा कि संविधान सभा किस योजना के तहत किया गया? ये माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। अब अगला प्रश्न हमारा ये उठता है कि ये जो संविधान सभा है, इसका गठन कब हुआ? ठीक है, इसका गठन कब हुआ? अगर हम देखें कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का जो गठन था ये जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये जुलाई 1946 में किया गया। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि संविधान जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। ये पूरे 389 लोगों के समूह के द्वारा ये बनाया गया। तो संविधान सभा किस योजना के तहत आया? ये माउंटबेटन योजना के तहत आया। ये माउंटबेटन योजना कब आया था? ये 1946 में आया था। इसका गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था सन 1946 में, जुलाई 1946 में। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि जो संविधान का निर्माणकर्ता सभा थी उसको संविधान सभा कहते हैं। इसका गठन किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। इसका गठन कब किया गया? तो ये जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है, अभी तक क्या हुआ कि अब संविधान सभा का निर्माण हो गया। अब क्या करेगी? ये धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। अब संविधान बनाने के धीरे धीरे और अग्रसर होंगे। ठीक है, अब गठन हो गया, संविधान सभा बन गई। देखिए यहां पे देखते हैं, अब मान लीजिए कि ये हमारी संविधान सभा है, सॉरी ये संविधान सभा हमारी हो गई। ठीक है, ये क्या है? हमारी संविधान सभा। ये संविधान सभा अगर देखें तो ये संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो गठन किसके योजना के तहत किया गया? माउंटबेटन योजना के तहत। इस संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। इसमें कुल कितने सदस्य थे उस समय? तो 389 सदस्य। देखिए जब गठन किया गया था तो 389 सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना शुरू हो गया था तो इसमें से कुछ सदस्य क्या थे कि पाकिस्तान चले गए थे। तो लास्ट में इसमें कितने सदस्य बचे थे? फिर 299 सदस्य बचे थे। कितने बचे थे? 299। देखो यहाँ पे दो संख्याएं आ रही हैं, 389 आ रहा है और 299, लेकिन ये 399 कब था और 389 कब था? ये जब गठन किया गया था जुलाई 1946 में तो 389 थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो और इसके जो सदस्य थे ये पाकिस्तान चले गए, तो इसमें केवल कितने लोग बचे? 299 लोग बचे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम देखते हैं, अब देखिए संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन हो गया। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये जो संविधान सभा है इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी?
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, मतलब कि ऐसा पहला दिन कौन सा था जिस दिन संविधान बनाने के लिए चर्चा शुरू हो गई थी? तो वो हुआ था हमारा कौन सा, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट डेट है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, आइए इधर थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं। अब इतना समझ में आया होगा आपको। देखिए, अब आते हैं हम लोग संविधान संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा क्या है? ये संविधान निर्माण करने वाली एक संस्था है। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था जुलाई 1946 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में किया गया था। किस योजना के तहत किया गया था? ये किस योजना के तहत इसका गठन किया गया था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। और देखिए कि इसका कुल सदस्य उस समय कितने थे? कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य उसमें कितने थे? 389 थे। जब ये गठन हुआ था तो कितने सदस्य थे? 389। बाद में इसमें कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं, अब इसका जो ये संविधान सभा है, इसका जो प्रथम बैठक था ये कब हुआ था? प्रथम बैठक जो था इसका, ये प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसकी जो अंतिम बैठक थी, वो अंतिम बैठक देखते हैं ये कब हुआ था। देखिए, अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये वाला डेट देखिए ध्यान से, ये 1950 है और ये 1946 है वो, और 1950। ये जो पूरा टाइम पीरियड है, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये प्रथम बैठक हुई थी। पहली बार लोग बैठे थे संविधान बनाने के लिए, और लास्ट में कब बैठे थे? 24 जनवरी 1950 को बैठे थे। तो ये पूरे बीच का जो समय है, ये है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। समझ में आया? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। मतलब कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, लास्ट वाली बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो इतने पूरे दिनों में टोटल लग गया, मतलब कि ये जो हमारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन है, इतना पूरा समय लग गया संविधान को बनने में। हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? पूरा संविधान बनने में पूरा कितना टाइम लग गया? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। समझ में आया?